हाईकोर्ट से खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण और राज्य सरकार को भर्ती रद्द करने के निर्देश देने से जुड़े मामले में कोर्ट ने फैसला लिया है और अभी फिलहाल एकल पीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अभी फिलहाल जो एसआई भर्ती रद्द करने वाला फैसला था उसे अंतरिम रूप से उस फैसले पर रोक लगाई गई है। एकल पीठ के 28 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को स्टे किया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस संजीत पुरोहित और इनकी खंडपीठ ने जो आदेश दिए हैं, जाहिर तौर पर ये अभी फौरी एक राहत उन तमाम याचिकाकर्ता या अभ्यर्थियों के लिए रह सकती है जो एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले को गलत मान रहे थे या फिर लगातार इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे थे। तो एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था और अब डिवीजन बेंच ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। हमारे सहयोगी निजाम जुड़ चुके हैं। निजाम, ये जो एसआई भर्ती प्रकरण है अभी फिलहाल रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लग चुकी है। तमाम वो अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, उनके लिए राहत भरी बात है। बिल्कुल, देखिए कि वो अभ्यर्थी जो ट्रेनी एसआई हैं, जो भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थी है, उन्होंने अपील की थी और अपील पे राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आज 28 अगस्त का जो एकल पीठ का आदेश है उस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही देखिए कि एसआई की जो फील्ड पोस्टिंग और जो फील्ड की पोस्टिंग है उस पर भी रोक जो है जारी रहेगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए हैं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कि वो इस पे अपील की जो अपील दायर की गई है उसका जवाब दें। अब देखिए, इस मामले में 28 अगस्त को जो राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने करीब 8 महीने की सुनवाई के बाद जो फैसला दिया था, एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था। फिलहाल उस आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ की अब रोक लग गई है। इस रोक के मायने बड़े हैं क्योंकि जिस तरीके से 8 महीने की लगातार सुनवाई के बाद एकल पीठ ने फैसला दिया था और इस फैसले के बाद सभी, क्योंकि सरकार ने साफ कहा था कि वो भर्ती रद्द नहीं करना चाहती और इस मामले की जांच जारी है, ऐसी स्थिति में अब सरकार के लिए कह सकते हैं सरकार खुद भी जो है इसमें अपना वापस पक्ष रखेगी। फिलहाल आज हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं, राजस्थान सरकार को भी, आरपीएससी को भी नोटिस जारी किए हैं कि वो अभी इस अपील का जवाब दें। जी निजाम, अभी फिलहाल देखिए जो एकल पीठ ने फैसला सुनाया था भर्ती को रद्द करने का, उसे चुनौती दी गई और डिवीजन बेंच ने अब इसे फिलहाल लेकर अंतरिम रोक लगाई है। डिवीजन बेंच की तरफ से क्या कहा गया है? अभी फिलहाल पेंडिंग जो है ये रहेगा पूरा प्रकरण अभी भी, और इसे लेकर कब क्लैरिटी हो पाएगी अभी कुछ नहीं कह सकते। निजाम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर सिंह याचिकाकर्ता जुड़ चुके हैं। अमर सिंह जी, तमाम उन याचिकाकर्ताओं के लिए ये क्या एक बड़ी राहत मानकर चलें? डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है एकल पीठ के उस फैसले पर जहां एसआई भर्ती को रद्द करने की बात कही गई थी। क्या आप इसे अपनी बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल मैम, आज माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में बिल्कुल ही हमारे जो फैसला था उस फैसले पे अभी स्टे दिया है और ये हम एक बड़ी जीत मान रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में सुनवाई होगी तो इसमें हमें जरूर माननीय न्यायालय से हमें आशा है कि हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा इसमें। जी अमर सिंह जी, अभी फिलहाल देखिए न्यायालय ने एक अंतरिम, एक फौरी रूप से आपको राहत जरूर दी है तमाम याचिकाकर्ता और तमाम उन अभ्यर्थियों को जो चयनित रहे एसआई भर्ती में, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल जवाब तलब किया गया है, जवाब आएगा आरपीएससी की तरफ से और सरकार की तरफ से, उसके बाद दोबारा से हियरिंग होगी। तो अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं आप लोगों के मन में क्या है? क्योंकि बहुत पीड़ा आप लोगों को हुई जब एकल पीठ ने एसआई भर्ती रद्द करने की बात कही थी और उसके बाद अब डिविजनल जो बेंच है उनकी तरफ से आपको राहत मिली है, तो अभी भी डर तो लग ही रहा होगा आप लोगों को। नहीं मैम, हमें न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा है। न्यायालय बिल्कुल फैक्ट पे और सबूतों के आधार पर निर्णय देता है और हमें आगे भी यही विश्वास है कि हमारे न्यायालय है वो बिल्कुल हमारे सबूतों के आधार पर फैसला देगा। बिल्कुल हमारे पक्ष में फैसला आएगा, हमें उम्मीद है पूर्व न्यायालय से। अमर सिंह जी, ठीक है, आप लोग एसआई भर्ती रद्द नहीं करवाना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने चीटिंग के माध्यम से अपना सिलेक्शन करवाया, अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो क्या ये तमाम डिजर्विंग लोगों के साथ गुनाह नहीं होगा? बिल्कुल मैम, हमारी सरकार है वो बिल्कुल इस पर कार्रवाई कर रही है और लगातार कार्रवाई चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ सरकार अपना एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है।
तो इसमें ये कोई ऐसा है नहीं कि कार्रवाई बंद हो जाएगी, कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आप कह रहे हैं कि आपको सरकार की कार्रवाई पर भरोसा है। निजाम कंटालिया भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, आपने अमर सिंह को सुना जो याचिका करता है, और वो कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय हमें मिलेगा। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष है जो ये कहता रहा है कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। अभी फिलहाल निजाम, एक बार फिर से ये जो मामला है अब ये डिविजनल बेंच ही देखेगा, और जिस तरीके से ये पहले चला मामला, सवाल जवाब हुए और जवाब तलब किए गए, सरकार ने पक्ष रखा, आरपीएससी ने पक्ष रखा, अब एक बार फिर से वही प्रोसीजर होगा कोर्ट के अंदर। निजाम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, निजाम कंटालिया से हमारा कनेक्शन टूट गया है। अभी फिलहाल जो खबर आ रही है वो तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए तो राहत भरी खबर है जो एसआई भर्ती में सिलेक्ट हुए थे, और भर्ती रद्द होने के बाद बहुत सारे लोगों के जो इमोशनल वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। कई परिवार रो रहे थे, कई लोग रो रहे थे कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। जिनका सिलेक्शन जेन्युइन तरीके से हुआ है, आखिर उनका क्या गुनाह है, उन्हें किन गुनाहों की सजा मिल रही है। और ये मामला एकल पीठ में जब सुनवाई हुई और एसआई भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया गया, उसके बाद से लगातार अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे थे। फिर ये मामला डिविजनल बेंच के पास गया, यानी एक से अधिक जज हाईकोर्ट के जिन्होंने सुनवाई की है, और अभी फिलहाल भर्ती रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो अब क्या है भविष्य एसआई भर्ती का? अभी भी ये अंधेरे में है, क्योंकि अब कोर्ट की जो डिविजनल बेंच है वो फैसला सुनाएगी। कोर्ट के इस पूरे प्रोसीजर को लेकर कुणाल हमारे सहयोगी बताएंगे हमें कि आखिर किस तरीके से कोर्ट के अंदर ये प्रकरण चला और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कुणाल, डिवीजन बेंच ने बड़ी राहत दी है, और अब देखिए पूरी तरीके से ये जो आदेश था भर्ती रद्द करने का, ये पलट चुका है, यानी सब कुछ बदल गया एक फैसले के बाद। अब दोबारा से वही प्रोसीजर होगा। देखिए नंदिनी, अभी जो है जो डिवीजन कोर्ट का फैसला आया है वो ये आया है कि अंतरिम रूप से जो है जो एकल पीठ का आदेश था उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन एकल पीठ ने जो इनकी ट्रेनिंग और जो इनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी थी वो अभी भी जो है जारी है। कोर्ट की जो एकल पीठ का आदेश है उस पर जो है ये रोक लगाई गई है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार अपना जवाब जो है इसमें देगी, क्योंकि एकल पीठ में लगातार 8 महीने की सुनवाई के बाद इसमें निर्णय लिया गया है 28 अगस्त को कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद लगातार जो है, क्योंकि हम शुरुआत से इसमें देख रहे हैं कि दो पक्ष इस पूरे मामले में बने, एक भर्ती रद्द करवाना चाहता था और दूसरा भर्ती को यथावत करने की मांग कर रहा था। जो ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से जो है इस भर्ती परीक्षा में आए हैं और हमारा कोई कसूर नहीं है, एसआईटी जो है एक एक व्यक्ति को ढूंढे और इस भर्ती में जो है छटनी करे। लेकिन एसआईटी प्रमुख का ये कहना है कि हम इसमें छटनी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2021 का ये मामला है और सबूत जो है मिट चुके हैं, और लगातार क्योंकि इस तरह के बयान जो है सामने उनके आते रहे हैं मीडिया में। दूसरी ओर जो याचिका जो भर्ती को रद्द करने की बात कर रहे थे, वो लगातार भर्ती को रद्द करके नए सिरे से भर्ती आयोजित करवाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके तर्क थे कि पहले इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सामने आया कि जो इस पूरे मामले में आरपीएससी की भूमिका इसमें है, इसके अलावा हम बात करें कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, और जिस तरह से इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए, लगातार जो है पेपर लीक के माध्यम से जो लोग चुने गए हैं उनका पकड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये निश्चित था जिस दिन ये मामला कोर्ट में गया, अगर भर्ती रद्द नहीं भी होती है तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय था, और अगर भर्ती रद्द हो गई तो भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय था। क्यों? क्योंकि इस मामले में दो धड़े बने हुए, एक चाहता है भर्ती रद्द हो, दूसरा चाहता है भर्ती रद्द ना हो। ऐसी स्थिति में जो भर्ती यथावत रखना चाहते थे वो एकल पीठ के आदेश से नाखुश दिखे। यहाँ पर एक बात है जो हम जरूर कहना चाहेंगे कि एसआई भर्ती का प्रकरण 2021 का रहा, जिस तरीके से इसमें धांधलेबाजी हुई, अब आप देखिए कि बैक टू बैक प्रोसीजर्स की वजह से फैसला लंबित होता जा रहा है, और ये बहुत टेंशन का विषय। पहले सरकारों की तरफ से लंबित रहा, गहलोत सरकार में लंबित रहा, फिर भजनलाल सरकार आई, उनके बीच लंबित रहा, फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, सुनवाई हुई, कोर्ट ने जैसे तैसे फैसला इस पर लिया, एक कठोर फैसला लिया। अब फिर ये प्रकरण गया डिविजनल बेंच के पास, उनकी तरफ से अब फिलहाल फिर है ना भर्ती रद्द को लेकर रोक लगाने के बाद अब एक बार फिर से प्रोसीडिंग। तो कुल मिलाकर अब
एक कंक्लूजन ऐसा है भर्ती को लेकर कुणाल, अभी फिलहाल तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी पक्ष हारेगा वो जाएगा हायर कोर्ट की तरफ। आप कह रहे हैं प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है, तो मतलब अभी से ही मानकर चल रहे हैं कि दोनों पक्ष रेडी हैं। अगर हम हारे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये मानकर चले हम। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें जो भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे थे उनका लगातार ये कहना है कि हम इस मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लड़ेंगे, लेकिन एकल पीठ में उनकी जीत हुई। अब डबल बेंच में, क्योंकि ये आज पहली सुनवाई है इस पूरे मामले की, अभी इस पूरे मामले में लगातार डे टू डे जो है डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से जब ये डिवीजन बेंच पूरी सुनवाई अपनी कंप्लीट कर लेगी और जब फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और फैसले के बाद जो स्थिति यहाँ पर क्लियर होगी। लेकिन अभी क्योंकि पूरे मामले की सुनवाई यहाँ पर होनी, इसलिए अंतरिम रूट से जो है रोक लगाई। लेकिन आप ये देखिए एकल पीठ ने जो फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी थी वो लगातार इस जो ये वाली डबल बेंच में मामला गया उसमें डबल बेंच में भी यानी कुणाल कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि चलो आप अगर याचिका लगा रहे हैं और भर्ती रद्द होने का विरोध कर रहे हैं तो हम एक बार फिर से उस मामले को देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों की पोस्टिंग, आप लोगों की ट्रेनिंग पर अब भी रोक लगी रहेगी। यानी अभी जो डिविजनल बेंच है वो भी कोई भी फैसला ले सकती है। अभी एक तरफा इस फैसले को, इस आदेश को हम नहीं देख सकते। अंतरिम एक फौरी राहत आप कह सकते हैं कि ये तमाम उन अभ्यर्थियों को मिली है कि एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर जो विरोध कर रहे थे, एक फौरी राहत है। लेकिन अभी भी कोर्ट क्या फैसला लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, क्योंकि आप यही चीज़ है क्योंकि आज पहला दिन है लगातार, क्योंकि एकल पीठ का आदेश आया था उसके बाद से लगातार हमने देखा कि जो यथावत भर्ती की मांग कर रहे थे यथावत रखने की, उनके द्वारा लगातार जो है प्रदर्शन सड़कों पर किया जा रहा था और ये तय था कि वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट उन्होंने 5 तारीख को जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है याचिका लगाई थी और आज जो है इस पूरी याचिका पर जो है सुनवाई हुई है सोमवार को। और अब क्योंकि इस पूरे मामले में डे टू डे जो है पूरा मामला अपडेट होता रहेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो भी जिन लोगों को भी पार्टी बनाया गया है सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब लिया जाएगा। क्योंकि सरकार की एक बात है कि जब एकल पीठ में पूरा मामला था तो सरकार ने कहा अभी हम इस स्थिति में नहीं कि भर्ती परीक्षा को रद्द करें। इस तरह का जो सरकार का जो एकल पीठ में जवाब था, अब क्योंकि भर्ती रद्द हो गई है, सरकार ने यही जब ये पूरा टाइम पीरियड रहा, अभी जो आज सुनवाई हुई है और जब भर्ती रद्द हुई थी इस टाइम पीरियड में लगातार सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हम इस पूरे मामले पर जो है विचार कर रहे हैं, हम गहनता से जांच कर रहे हैं क्या पूरा मामला इसमें है। क्योंकि एकल पीठ के द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि सरकार जो है भर्ती को रद्द करने के लिए आरपीएससी को भेजे, इस तरह के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि एकल पीठ ने जो डबल बेंच है उसने इस आदेश जो क्रियान्वयन है उस पर रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं अब सरकार की जो जवाबदेही है, क्योंकि अब सरकार के पास ये है कहने के लिए कि मामला कोर्ट में चल रहा है, उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी जो एक कह सकते हैं कि राहत की है। उनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप इस भर्ती पर क्या करना चाहते हैं, क्या आपका स्टैंड है। चलिए शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल एक बार फिर से डिविजनल बेंच पूरे मामले को देखेगा, कोर्ट के अंडर ये मामला है और न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब कोर्ट फैसला लेता है तो सारे पहलुओं को देखकर फैसला लेता है। अभी फिलहाल एसआई भर्ती रद्द करने का जो आदेश है उस पर अंतरिम रोक लग चुकी है।